मोस्ट हिस्टोरिकल एपिक फिल्म ग्लैडिएटर जो रिलीज हुई थी 2000 में और डायरेक्टर हैं रेडली स्कॉट और इस फिल्म को 5 ऑस्कर अवार्ड्स मिले थे। इससे अंदाजा लगा सकते हो कि ये फिल्म कितनी तगड़ी होगी। सच में ये फिल्म बहुत ही जबरदस्त है। स्टोरी, एक्शन, सिनेमेटोग्राफी सब कुछ अमेजिंग है। सो इसका दूसरा पार्ट आने वाला है 24 साल के बाद। इस मंथ 22 नवंबर को पूरी वर्ल्ड वाइड में ग्लैडिएटर का दूसरा पार्ट रिलीज होगा। तो जब आएगा तो देख ही लेंगे। वैसे अगर आप दूसरा पार्ट देखने जाते हैं तो पहला पार्ट समझना लाजमी है, क्योंकि लुसिलिया का बेटा इस फिल्म में मेन हीरो है। सो यही वजह है कि ग्लैडिएटर 1 को समझना लाजमी है अगर पार्ट 2 की कहानी को समझना है तो। सो देखा है तो अच्छा है, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। आज हम इस वीडियो में कहानी को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि ग्लैडिएटर 1 फिल्म में क्या हुआ था। सो रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो कहानी शुरू होती है 118 एडी में। उस वक्त रोमन सल्तनत दूर दूर तक फैली हुई थी, मगर उसकी लड़ाई अभी भी जर्मन लोगों से हो रही थी और ऑलमोस्ट सभी इलाके रोमन ने फतह कर लिए थे, जस्ट एक को छोड़कर। और वहीं पर भी अभी जंग चल रही थी और इस वक्त रोम का जनरल होता है मैक्सिमस। और देखते हैं कि जर्मन ट्राइब बहुत ही डरावने होते हैं और बेरहम। तो रोम की फौज डर जाती है, जिस पर मैक्सिमस बढ़िया सा एक भाषण देता है अपनी फौज को, जिसको सुनकर वो जोश में आते हैं और फिर वो लड़ते हैं। देन इन द एंड वो जंग भी जीत जाते हैं। देन वहीं बैटलफील्ड में आता है रोम के किंग का बेटा कमोडस और साथ ही उसकी बहन लुसिलिया, जो पहले प्यार करती थी मैक्सिमस को, और इसका एक बेटा भी है। और फिर देन वहां पर रोम का किंग मार्कस एरेलियस भी आता है और मैक्सिमस की बहुत ही तारीफ करता है और उसको दाद देता है और साथ ही कमोडस भी अपना भाई मानता है। रात होती है, कमोडस मैक्सिमस से कहता है कि तुम्हारे जैसे लोगों की मुझे जरूरत है और मुझे उनका साथ चाहिए, जिस पर मैक्सिमस उसे कहता है कि वो इसके बाद घर जाएगा, क्योंकि वो काफी दिनों से लड़ रहे थे और घर नहीं गए थे। और फिर इसी रात को किंग मार्कस मैक्सिमस से कहता है कि कमोडस रोम के तख्त पर बैठने के लायक नहीं है, इसलिए मेरे बाद तुम रोम की जिम्मेदारी संभालो। मैक्सिमस मना कर देता है और मार्कस उसे जोर देता है कि तुम्हें ये करना होगा रोम के लिए, जिस पर उसे सोचने का वक्त मांगता है और चला जाता है। देन उसके बाद कमोडस अपने बाप के पास आता है। फिर किंग मार्कस उसे साफ कह देता है कि रोम तुम नहीं बल्कि मैक्सिमस संभालेगा, जिस पर कमोडस को काफी दुख होता है और वो दुख नफरत में बदल जाता है, जिसके लिए वो अपने बाप को मार देता है। मैक्सिमस को बुलाया जाता है और जब वो किंग को देखता है तो समझ जाता है कि उसका कत्ल हुआ है और वहीं पर कमोडस उसको अपना साथ देने को बोलता है, क्योंकि उसने खुद को ही किंग मान लिया था रोम का, जिस पर मैक्सिमस मना कर देता है और वो अलर्ट हो जाता है, जिस पर कमोडस के सिपाही उसको पकड़ लेते हैं और उसको जंगल में ले जाकर मारते हैं। पर उन सबको मार देता है और अपने घर की तरफ निकल जाता है। स्पेन इतना दूर होता है कि उसको घोड़े पर 3-4 दिन लग जाते हैं, मगर अफसोस के उसका पूरा गांव जला होता है और इसका बेटा और बीवी भी मर जाते हैं। ये सीन सच में बहुत ही इमोशनल है। और फिर मैक्सिमस उन दोनों को दफना देता है। देन वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर इसको स्लेव ट्रेडर्स ले जाते हैं जुकाबर, जो एक रोमन का प्रोविंस होता है, और वो उसे बेच देते हैं ग्लैडिएटर ट्रेनर प्रोक्सिमो को। फिर वो उनको अपने बारे में सब कुछ बताता है और ये भी कि उसने उनको क्यों खरीदा ग्लैडिएटर बनाने के लिए, ताकि वो लड़ सके। और उसके बाद प्रोक्सिमो सब गुलामों को ट्रेन करता है एज ए ग्लैडिएटर। उसके बाद लोकल टूर्नामेंट्स में मैक्सिमस फाइट करता है, जिसके बाद वो बहुत ही फेमस हो जाता है और उसको कोई हरा नहीं पाता। वैसे अगर मैक्सिमस फाइट नहीं करेगा तो उसे जानवरों को दिया जाएगा, इसलिए वो मजबूरी में लड़ता है। फिर उसकी दोस्ती हो जाती है जोबा से, जो एक अफ्रीकन गुलाम होता है। देन वो इसी के साथ ग्लैडिएटर बन जाता है। तो जैसा कि अब रोम का किंग कमोडस था, तो वो 150 डेज ऑफ ग्लैडिएटर गेम्स ऑर्गेनाइज करता है और ये बात पूरे रोम में फैल जाती है, जिस पर प्रोक्सिमो मैक्सिमस को कहता है कि अगर तुम फ्री होना चाहते हो तो तुम्हें ग्लैडिएटर इवेंट जीतना पड़ेगा, या तुम फिर एक बुजदिल की तरह रहो। वैसे उसको अपनी लाइफ का भी बताता है कि वो एक टाइम ग्लैडिएटर था जिसको किंग मार्कस ने आजाद किया था और तुम्हें ये मौका मिल रहा है, जिस पर मैक्सिमस हाँ करता है। और फिर प्रोक्सिमो अपने सारे ग्लैडिएटर्स को रोम ले आता है अरीना जंग के मैदान में। दूसरी ओर कमोडस से लोग खुश नहीं थे, क्योंकि रोम में अब पॉलिटिशियन का टाइम आ रहा था। अब वो चाहते हैं कि रिपब्लिक रोम बन जाए और डेमोक्रेसी हो, जिस पर कमोडस बस लोगों की खुशी के लिए उनकी हर बात मानता भी है, मगर वो चाहता है कि रोम पर एक राजा की हुकूमत हो। और वहीं इसकी बहन भी कोशिश कर रही होती है कि कैसे भी करके कमोडस हट जाए और लोग अपनी तरफ से किसी को अपना राजा बनाएं। और कमोडस की हर चाल को वो रोम के मशहूर और नामी ग्रामी नोबल और पॉलिटिशियन से शेयर भी करती है। अब वो अपने भाई का साथ इसलिए देती है क्योंकि उसके बेटे की जान को खतरा होता है। प्रोक्सिमो
प्रोक्सिमो सारे ग्लैडिएटर ले आता है रोम और फिर वहीं अपने ग्लैडिएटर लड़वाने की बात करता है, जिस पर उसको बताया जाता है कि तुम्हें हमारे हिसाब से ही अरीना में लड़ना होगा, जिस पर प्रोक्सिमो राजी हो जाता है क्योंकि उसके पास कोई चॉइस नहीं होती। मैक्सिमस रोम में भी फेमस था, जिस पर उसके पास एक लड़का आता है और बातों बातों में वो बताता है कि उसका नाम लूशियस वर्सेस है, जिस पर मैक्सिमस समझ जाता है और वो खुद को छुपा देता है ताकि कोई उसे पहचाने नहीं और फाइट करने के लिए एक हेलमेट बनाता है। कुछ टाइम बाद अरीना में कमोडस और साथ ही उसकी बहन और बेटा आते हैं। देन उसके बाद फाइट शुरू होती है जो बहुत ही ज्यादा डेंजरस होती है। प्रोक्सिमो के सारे ग्लैडिएटर मारे जाते अगर वहां मैक्सिमस ना होता, क्योंकि वो अपनी अक्लमंदी से वो फाइट बड़ी आसानी से जीत जाते हैं। जो कि पहली बार था रोम के ग्लैडिएटर हार गए थे। लोग बहुत ही एंजॉय करते हैं। वैसे कॉमोडस को अच्छा तो नहीं लगता कि उनके ग्लैडिएटर हार गए, बट वो लोगों की खुशी में खुश हो जाता है, जिस पर वो ग्लैडिएटर से मिलता है, जिस पर मैक्सिमस को चेहरा दिखाने को बोलता है और साथ ही के तुम कौन हो और नाम क्या है। फिर मैक्सिमस अपना हेलमेट उतारता है और वो बड़े गुस्से में कमोडस को बताता है कि उसके साथ क्या हुआ और वो कौन है। कमोडस को अंदाजा नहीं था कि मैक्सिमस जिंदा है और वो अपने जनरल को ऑर्डर देता है कि इनको मार दो, पर लोगों की डिमांड होती है कि वो जिंदा रहें और फिर मजबूरन कमोडस को ये बात माननी पड़ती है और वहां से फिर वो चला जाता है और मैक्सिमस का पूरे रोम में नाम फेमस हो जाता है और साथ ही जितने भी ग्लैडिएटर होते हैं वो भी इसकी इज्जत करते हैं। कमोडस पछतावा करता है और फिर मैक्सिमस से मिलती है लूसिलिया और वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं, पर मैक्सिमस भड़क जाता है लूसिलिया पर क्योंकि उसने अपने बाप को धोखा दिया और उसके कातिल के साथ मिली हुई है, जिस पर लूसिलिया उसे कहती है कि वो मजबूर है अपने बेटे की वजह से। देन इसके बाद कमोडस उन सिपाहियों को सजा देता है जिसने बताया था कि मैक्सिमस मर गया है। फिर एक और फाइट होती है जिसमें कमोडस टाइगर्स ऑफ गोल की फाइट करवाता है मैक्सिमस से। अब ये टाइगर्स ऑफ गोल एक ऐसा ग्लैडिएटर होता है जिसको किसी ने आज तक हराया नहीं था। मैक्सिमस और टाइगर के बीच एक बहुत ही तगड़ी फाइट होती है। मैक्सिमस जीत जाता है, जिस पर कमोडस एक बार फिर मायूस हो जाता है और फिर वो गुस्से में आकर मैक्सिमस को इशारा करता है कि टाइगर को मार दे, पर मैक्सिमस उसको नहीं मारता, जिस पर पूरा क्राउड जो है वो मैक्सिमस को रहम दिल कहती है और कमोडस आता है मैक्सिमस के पास कि अब तुम्हारा क्या करूं, ना मरते हो और ना ही मारते हो, जिस पर मैक्सिमस कहता है कि उसे बस एक और शख्स को मारना है और ये खेल यहीं खत्म होगा। देन वहीं पर कमोडस उसको अपने बच्चे और बीवी के बारे में बताता है कि वो कैसे मरे, पर मैक्सिमस उल्टा उसकी बेइज्जती करता है और चला जाता है और पूरे रोम में मैक्सिमस का नाम गूंजता है, जिस पर कमोडस का एक वफादार सेनेटर उसे मारने को कहता है, मगर कमोडस उसे कहता है कि वो उसे मार नहीं सकता क्योंकि रोम के लोग मैक्सिमस को चाहते हैं और अगर उसने उसको मारा तो वो रोम के लोगों की नजरों में बुरा बन जाएगा क्योंकि रोम के लोग उसे पहले ही नापसंद करते हैं। मगर फिर भी कमोडस चाहता है कि वो उसे मार दे, पर शहीद की मौत नहीं, जिस पर इसका एक प्लान होता है। फिर मैक्सिमस से उसकी फौज का वफादार काइसरो मिलता है और वो उसको बताता है कि उसकी फौज ऑस्ट्रिया में बुरे हाल में है और फिर मैक्सिमस लूसिलिया से मिलने को कहता है कि वो उसे बात करना चाहता है और साथ ही उसके सेनेट से भी। फिर मैक्सिमस लूसिलिया साथ ही सेनेट ग्रेकस मिलते हैं, जिस पर वो प्लान बनाते हैं कि मैक्सिमस को कैसे भी करके रोम से बाहर निकालने का, ताकि वो ऑस्ट्रिया से अपनी फौज लेकर कमोडस के अगेंस्ट लड़े। पर इनका ये प्लान नाकाम हो जाता है क्योंकि ग्रेकस अरेस्ट हो जाता है, वो इसलिए कि कमोडस जान गया था इनका प्लान और बताने वाली थी ये लूसिलिया और उसने उसको फोर्स किया कि अगर वो नहीं बताएगी तो वो उसके बेटे को मार देगा। फिर कमोडस की फौज जाती है ग्लैडिएटर्स ब्रेक्स में, जहाँ पर वो सारे के सारे ग्लैडिएटर सो रहे थे। फिर इनको भी पता चल जाता है वो किस लिए आए हैं और फिर सभी ग्लैडिएटर्स मैक्सिमस का साथ देते हैं और वहाँ फिर अच्छी फाइट देखने को मिलती है। सभी ग्लैडिएटर्स मैक्सिमस को जाने को बोलते हैं और वो चला जाता है और वहीं पर बहुत सारे ग्लैडिएटर्स मारे भी जाते हैं। जब मैक्सिमस बाहर आता है तो उसको काइसरो दिखता है और वो भी वहाँ मारा जाता है। देन फिर वो फौज मैक्सिमस को पकड़ लेती है। कमोडस फिर लूसिलिया को कहता है कि अब जो मैं तुम्हें कहूंगा वो तुम्हें करना होगा, यहाँ तक कि तुम मुझे वारस भी दोगी। देन फिर हम अरीना में देखते हैं कि मैक्सिमस बंधा हुआ है और वहाँ आता है कमोडस और वो उसे खुद से लड़ने की बात बताता है और साथ ही इसके पीठ पर एक जहर से भरा खंजर मारता है और फिर ये दोनों एक साथ अरीना के मैदान में आते हैं और लड़ते हैं। टाइम टू टाइम मैक्सिमस कमजोर होता जाता है क्योंकि उसकी बॉडी में जहर फैलने लगता है, यहाँ तक कि उसको इल्यूजन नजर आते हैं अपने घर के, मगर फिर भी वो कमोडस से लड़ता है और अच्छा मुकाबला करता है और इन द एंड वो कमोडस को उसके ही खंजर से मार देता है और मैक्सिमस जीत जाता है। मगर फिर भी कोई शोर नहीं होता क्योंकि मैक्सिमस की हालत बहुत ही खराब
खराब होती है। देन मैक्सिमस क्विंटस को कहता है कि उसके लोगों को आजाद करो और ग्रेकस रोम का सेनेट बनेगा। रोम को ख्वाब की तरह सजाना है क्योंकि यही किंग मार्कस ओरेलियस चाहते थे और वो गिर पड़ता है और मैक्सिमस के पास लुसिलिया आती है। देन उसी टाइम मैक्सिमस को वो अपने घर के इल्यूजन नजर आते हैं और वो उसे कहती है कि जाओ अपने घर, और वहीं मैक्सिमस मारा जाता है और वो अपनी बीवी और बच्चों से मिलता है। फिर लुसिलिया उन सबको कहती है कि इसने अपने रोम के खातिर कुर्बानी दी, इसकी इज्जत करो और अब रोम पर अवाम की हुकूमत होगी। और फिर मैक्सिमस की बॉडी को ले जाते हैं। देन लास्ट में देखते हैं मैक्सिमस का दोस्त जुबा आता है जिसके पास मैक्सिमस की 2 मूर्तियां होती हैं और वो उसी अरीना में दफन कर देता है और कहता है कि अब हम आजाद हैं, मगर तुमसे मुलाकात जरूर होगी, मगर अभी नहीं। और वो चला जाता है और ये फिल्म यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों यही कहानी है इस ग्लैडिएटर 1 फिल्म की। अब दूसरे पार्ट की कहानी स्टार्ट होगी, वो मैक्सिमस के इवेंट से 20 साल के बाद की होगी। तो देखते हैं कि वो कैसी होगी कहानी। वैसे ट्रेलर से तो लग रहा है कि ग्लैडिएटर 2 भी बहुत ही जबरदस्त है। आई होप कि ऐसा ही हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वैसे अगर थोड़ा बहुत नॉइज सुनने को मिला हो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। अब तक के लिए यही।